अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कंप्यूटर लेक्चर सीरीज़। मैं हूँ आयशा आसिम। आज हम कंप्यूटर साइंस का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ रेंज फंक्शन विद फॉर लूप इन पाइथन। फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ रेंज फंक्शन विद फॉर लूप इन पाइथन। अब देखें जी, रेंज फंक्शन विद फॉर लूप। रेंज फंक्शन का फॉर लूप के साथ क्या काम है। बहुत ही सिंपल सी एक लाइन की इसकी एग्जांपल है। जैसे देखिए, आपको उर्दू में बता देती हूँ, इससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि जब फॉर लूप के साथ रेंज फंक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जब भी रेंज फंक्शन के साथ फॉर लूप यूज़ होता है तो लूप क्या करता है, अभी ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट करता है, ठीक है। जब फॉर लूप के साथ आप रेंज फंक्शन को यूज़ करते हो, ठीक है ना, फॉर लूप लगाते हो और उसके साथ रेंज भी लगाते हो, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और उसका जो गैप है, ठीक है। तो क्या होता है, जो लूप होता है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है भाई, वो नंबर जनरेट करता है, ठीक है। द रेंज फंक्शन कैन बी यूज्ड विद फॉर लूप टू गिव अ रेंज ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़ की रेंज देता है। दिस फंक्शन रिटर्न अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। तो रेंज फंक्शन क्या करता है, ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट करता है भाई। द फॉर लूप विल एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वैल्यूज़ रिटर्न बाय रेंज फंक्शन। जो आपका फॉर लूप है वो क्या करेगा, वो वैल्यूज़, नंबर्स की वैल्यूज़ जनरेट करेगा, ठीक है। इसका जैसे सिंटैक्स देखिए पाइथन में, फॉर आपने फॉर लूप का कीवर्ड लगाया, आगे वेरिएबल इन रेंज, जो भी रेंज देनी है, एन उसका वेरिएबल है, ठीक है, और उसके बाद स्टेटमेंट्स जो भी होनी है। अब देखें इसकी सिंपल सी अगर हम एग्जांपल को नोट करते हैं, देखें फॉर क्या करता है अभी, फॉर इट इज़ अ कीवर्ड दैट इंडिकेट द फॉर लूप, ठीक है। फिर क्या है बच्चों, वेरिएबल, इट इंडिकेट द नेम ऑफ वेरिएबल यूज्ड विद फॉर लूप। ये क्या है, ये वेरिएबल का नाम है जिसको फॉर लूप में यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर ईच वैल्यू इन द लूप सीक्वेंस। फिर क्या है, इन हमने पीछे भी पढ़ा था, इट इंडिकेट द कीवर्ड बिफोर द लिस्ट ऑफ वैल्यू, ठीक है ना। ये इंडिकेट करता है उन कीवर्ड्स को जो आपकी वैल्यूज़ की लिस्ट में पहले आती हैं, बिफोर, ठीक है। रेंज क्या है, इट इंडिकेट द नेम ऑफ द फंक्शन, जो हम रेंज उसमें देते हैं, क्लियर। उसमें एन क्या है, इट इंडिकेट द नंबर अप टू विच द फंक्शन विल जनरेट वैल्यू। वो वाला एन, वो वाला नंबर होता है जिसके ऊपर फंक्शन ने वैल्यूज़ को जनरेट करना होता है। देन स्टेटमेंट क्या है, इट इंडिकेट द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट विल बी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड विद फॉर लूप, क्लियर है। अब इसमें एक एग्जांपल है हमारे पास, द फॉलोइंग एग्जांपल डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 0 to 4। 0 से 4 तक आपने क्या करनी है, काउंटिंग डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। क्या है जी, हम लगा देते हैं फॉर लूप, ठीक है, एन, क्लियर है, इन, जो आप कीवर्ड यूज़ करते हो, रेंज 5, और प्रिंट करवाते हो एन को। क्या है जी, फॉर लूप लगाते हो एन इन रेंज 5 एंड प्रिंट एन। अब आपके पास आउटपुट जो डिस्प्ले होनी है वो क्या है पाइथन में, 0, 1, 2, 3 एंड 4। कैसे, अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखें, फर्स्ट आइट्रेशन में पाइथन क्या करेगा अभी, एन इज इक्वल टू 0 डिस्प्ले करवाएगा, प्रिंट होगा, ठीक है। सेकंड में जो हमारे पास n की वैल्यू 0 होगी, सेकंड आइट्रेशन में क्या होगा, n इज़ इक्वल टू 1, थर्ड आइट्रेशन में क्या होगा, n इज़ इक्वल टू 2, इसी तरह ये 4 तक जाएगा, क्लियर है, क्योंकि लास्ट पॉइंट तो उसका शो होना नहीं है, स्टॉप वाला पॉइंट का। एग्जाम्पल 2 में क्या है, इवन नंबर्स शो करवाने हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल डिस्प्ले इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 10 फॉर n इन रेंज 2, 11 एंड 2। मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट 2 है, एंडिंग पॉइंट जो स्टॉप पॉइंट है वो 11 है, और इसमें गैप कितने का है, 2 का है, ठीक है। प्रिंट आपने करना है भाई n को, सीधी सादी सी बात है। हम क्या करते हैं, हमारे पास आउटपुट आएगी, इवन नंबर्स की आएगी 2, 4, 6, 8 एंड 10, लेकिन कैसे एक्सप्लेनेशन, स्टार्टिंग पॉइंट 2 है, स्टॉप, इसका स्टॉप जो पॉइंट है वो n है, 11 है, ठीक है, फंक्शन के अकॉर्डिंग, और स्टेप क्या है, 2 है, हर बार 2 इंक्रीज़ होगा, क्लियर। एग्जाम्पल 3 में क्या है, जैसे देखें हमारे पास जो आउटपुट आएगी, जैसे वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट 2 है, जब हर बार उसका स्टेप 2 आना है, उसमें गैप 2 का आना है, 2, 3 एंड 4, देन 5 एंड 6, देन 7 एंड 8, ठीक है ना, 2 का गैप आने के बाद। एग्जाम्पल 3 में बच्चों देखो, ओड नंबर हमने डिस्प्ले करवाने हैं भाई पाइथन में, फॉर एन, जो उसकी एन की वैल्यूज़ चेंज होनी है, इन रेंज 1, 10 एंड 2। अब इसमें रेंज फंक्शन फॉर लूप के साथ काम करते हैं, क्या है, 1 उसका स्टार्टिंग पॉइंट, 10 इसका क्या है, एंडिंग पॉइंट, और 2 का गैप है, ठीक है ना। प्रिंट एन करवाना है भी, आउटपुट क्या आएगी, 1, 3, 5, 7 एंड 9। क्यों, क्योंकि 2 के गैप के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग जैसे हम 2 का गैप लेंगे तो हमारे पास ऑड नंबर आएंगे। अब देखें जी, हमारे पास एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम 2.33 है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले पाकिस्तान फॉर 5 टाइम्स यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप के थ्रू हमने पाकिस्तान को 5 टाइम यूज़ करवाना है, फॉर लूप लगाया, एन हमने वो नंबर लगाया जिसको शो करवाना है, इन रेंज 5 टाइम्स करवाना है, तो प्रिंट में क्या है, एन,
اور اس کے ساتھ کیا ہے پاکستان ہے بھائی, ٹھیک ہے. اب آؤٹ پٹ کیا آئے گی پاکستان 0, مطلب n کیا ہے, n وہ والا نمبر چلے گا جو 0 سے 5 تک چلنا ہے, اور اس کے ساتھ جو آؤٹ پٹ جو پاکستان ہے وہ ویسے کا ویسے ہمارا شو ہوگا, ٹھیک ہے. کمپلیٹ ایکسپلینیشن میں اگر اس کی بات آتے ہیں, رینج 5 ہے, یہ نمبرز دے گا, جو رینج 5 ہے وہ کیا دے گا, نمبرز دے گا 0 1 2 3 اینڈ 4, ٹھیک ہے. لوپ کیسے چلے گا, جو اس کی آئٹریشن ہے, ٹھیک ہے, n کی ویلیو آؤٹ پٹ جو آپ کے پاس آئے گی 0 میں فرسٹ پاکستان آئے گا, پھر 2 ٹائم چلے گا, n کی ویلیو 1 ہو جائے گی, ٹھیک ہے, جو آپ کی آؤٹ پٹ آئے گی وہ 1 میں پاکستان آئے گا. دین آئٹریشن, تیسری بار آئٹریشن میں لوپ کی ویلیو جو n کی ویلیو ہے وہ 2 ہو جائے گی, اور آپ کے پاس کیا آئے گا, دوسری بار پاکستان آئے گا. دین سو آن, اسی طرح جیسے کہ 5 تک چلا جائے گا تو 5 شو نہیں ہوگا, 4 ٹائم تک آپ کی ویلیوز 5 پوری ہو جائیں گی. کلیئر ہو گیا. امپورٹنٹ پوائنٹ اگر ایگزام کے اکارڈنگ دیکھیں تو فور لوپ کیا کرتا ہے بھائی, ریپیٹیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. رینج, نمبرز کی رینج سیکوینس جنریٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو اسٹاپ ویلیو ہے وہ شامل نہیں ہوتی, جو ڈیفالٹ ویلیو ہے, جو اسٹارٹنگ پوائنٹ کی ہے وہ 0 ہوتی ہے, اور جو ڈیفالٹ اسٹیپ ہے وہ 1 ہے. اگر آپ اسٹیپ نہیں دیتے, گیپ نہیں دیتے, تو وہ آٹومیٹیکلی 1 جنریٹ ہوگا. اگر آپ گیپ دیتے ہو تو وہ وہی ہوگا جو آپ نے گیپ دیا ہے, ٹھیک ہے. رینج فنکشن زیادہ تر فور لوپ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, اور اسٹیپ سے انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ کیا ہوتا ہے, کنٹرول ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا. آئی ہوپ اس کی بھی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی, ٹھیک ہے. اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن ہے تو کائنڈلی آپ نے اس کو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھنا ہے, ٹھیک ہو گیا جی. آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہو تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے. تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. اوکے جی, اللہ حافظ.